हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, आज है 7 जनवरी। तो 7 जनवरी 2021 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे उन सभी को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो का स्किप ना कीजिए और देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश के किस स्वदेशी कोविड वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है? कोवैक्सीन। देश के कोवैक्सीन स्वदेशी कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल चुकी है। कोविड के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। कोविड के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला दुनिया का पहला देश अपना देश भारत बन चुका है। अर्थ डे नेटवर्क ने 2020 का अर्थ डे नेटवर्क का स्टार किस चुना? आरुषि निशंक को। आरुषि निशंक को अर्थ डे नेटवर्क ने 2020 का अर्थ डे नेटवर्क का स्टार चुन लिया है। अमेरिकी इतिहास में सबसे कम उम्र की वेंटलिफ्टिंग USA अंडर-11 और अंडर-13 नेशनल चैंपियन बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रोरी वैन, 7 वर्षीय कनाडा निवासी। रोरी वैन ये अमेरिकी इतिहास में सबसे कम उम्र की वेंटलिफ्टिंग USA अंडर-11 और अंडर-13 नेशनल चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बना लिया है। ये 7 वर्षीय हैं, कनाडा के निवासी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मासिक धर्म उत्पादों पर लगने वाला टैम्पोन टैक्स को ख़त्म कर दिया है? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने हाल ही में मासिक धर्म उत्पादों पर लगने वाला टैम्पोन टैक्स को खत्म कर दिया है। अगला, किस देश ने हाल ही में मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त करने की घोषणा की है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश ने हाल ही में मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त करने की घोषणा कर दी। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति अधिनियम मलाला यूसुफ अधिनियम को पारित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति अधिनियम मलाला यूसुफ अधिनियम को पारित कर दिया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन का सहयोगी सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA, गांधीनगर, गुजरात। दुनिया में गेहूं का चौथा सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन बना? भारत। और पहला रूस। दुनिया में गेहूं का चौथा सबसे बड़ा उत्पादन देश भारत है और पहला देश कौन है? रूस। रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रवीश कुमार शुक्ला को। रवीश कुमार शुक्ला ये NDTV के संवाददाता है, तो इनको रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित कर दिया गया है। ए स्विम इन ए पॉन्ड इन द रैन पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज सैंडर्स। जॉर्ज सैंडर्स ये ए स्विम इन ए पॉन्ड इन द रैन पुस्तक के लेखक हैं। इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किसान फसल राहत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? झारखंड। किसान फसल राहत योजना झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट, देश की सबसे बड़ी प्रमोटर कंपनी कौन बनी? टाटा सन्स। टाटा सन्स ये देश की सबसे बड़ी प्रमोटर कंपनी बन चुकी है। किस देश में आपराधिक मामलों के मद्देनजर निर्धारित आयु वर्ग में बदलाव किया गया? चीन। चीन देश में आपराधिक मामलों के मद्देनजर निर्धारित आयु वर्ग में बदलाव किया है चीन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं को इतिहास शामिल किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल कर दिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार किया है? 2026 तक। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 तक के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना को तैयार कर लिया है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? गुजरात में। गुजरात राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है?
असम में। हाल ही में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन असम राज्य में उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसे विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? सतीश व्यास को। सतीश व्यास को हाल ही में विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित कर दिया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है? L&T डिफेंस को। L&T डिफेंस को हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ग्रीन चैनल का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में माइलादुतुरई किस राज्य का 38वां जिला बना है? तमिलनाडु। हाल ही में माइलादुतुरई तमिलनाडु राज्य का 38वां जिला बन चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? जौहर। हाल ही में महाराष्ट्र के जौहर आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है। हाल ही में ग्लोब शंकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा हाल ही में ग्लोब शंकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार जीत लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वीके यादव को। वीके यादव को हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने खुदरा ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने खुदरा ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? नागालैंड को। हाल ही में नागालैंड को केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 5 आइज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं? जापान। हाल ही में जापान देश ने 5 आइज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह में। लेह में हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस फूल की नई प्रजाति पोर्टुलका लालजी खोजी गई है? सनरोज में। हाल ही में सनरोज फूल की नई प्रजाति पोर्टुलका लालजी खोजी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में आइकन अपॉन ए लाइट हाउस नामक पुस्तक किसने लिखी है? शांतनु नायडू ने। शांतनु नायडू द्वारा हाल ही में आइकन अपॉन ए लाइट हाउस नामक पुस्तक को लिखा गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा और प्रतिदिन इसी तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर दबा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों।